हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा एंड आप सभी का स्वागत है टैलेंट फंडा के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 से है और आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स। मैथ्स का ये टॉपिक है और आज ही हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर दूंगा। उसके बाद यूक्लिड मेथड बताऊंगा कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो यूक्लिड मेथड है वो किस तरीके से काम करती है और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब यहां पर बात करें कि रियल नंबर है क्या। बहुत सारे नंबर हम सभी ने पढ़े हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो देखिए एक पहले कॉन्सेप्ट था। पहले जो नंबर्स थे वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स थे यानी कि 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते थे। जीरो रह गया, जब जीरो रह गया तो जीरो को ऐड किया गया तो जो नंबर बना वो बना होल नंबर। अब ये सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे। 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव नंबर्स रह गए। तो जब नेगेटिव नंबर्स की बात हुई तो हम बात करते हैं किसके, इंटीजर्स की। इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ये होगा इंटीजर्स। साथ ही इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 आप 2.25 को आप इंटीजर नहीं कह सकते हो। इसके अलावा बात करें रेशनल नंबर, तो जब देखा गया कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, तो अब बात आती है कि यार फ्रैक्शन का क्या करें। तो रेशनल नंबर आया। अब रेशनल नंबर जैसा कि जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए फ्रैक्शन नंबर भी आ गया। उसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे कि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, साथ ही साथ जिसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, रिपीट नहीं होती है। मैं आगे इस पर डिटेल पर आऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, बट एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि रियल नंबर आया कैसे। तो ये नंबर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आ गए, तो अलग अलग समय पे अलग अलग नंबर आ गए, तो इनको फिर एक कॉमन नाम दिया गया कि ये सारे के सारे नंबर जो है किस कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो नाम दिया गया रियल नंबर। दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। हम पहले देखेंगे रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या है? ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स आर रियल नंबर। वे सभी नंबर जो इमेजिनरी नहीं है वो रियल नंबर्स हैं। एक चीज और है कि रियल नंबर का मतलब ये नहीं है कि जो चीजें मतलब इसका जो ये नाम रियल आया है वो ऐसे नहीं आया है कि ये रियल में चीजें हो रही हैं दैट इज इसका नाम रियल नंबर है। ऐसा नहीं है। जो नंबर इमेजिनरी नहीं है उनको रियल मान लिया गया है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एक एप्पल है, उसको आप हाफ से कट कर दीजिए, यानी कि 0.5 की बात हो रही है, तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आप बराबर काट पाएंगे? हाँ, आसपास क्लोज होगा, लेकिन क्या कंप्लीटली काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो रियल चीजें दिखती हैं उसके आधार पर इनाम नहीं दिया गया है, बस नाम दे दिया गया। इट मींस जो नंबर इमेजिनरी नहीं है वो रियल है, बस यही चीज है। अब इस रियल नंबर पे आते क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। वे सभी नंबर नेचुरल नंबर्स हैं और साथ साथ बात करें कि नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से। 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। हम सब जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं काफी पहले से। होल नंबर यानी कि जीरो, आप नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो ले लीजिए, बन जाएगा आपका होल नंबर। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जैसे कि -2 -1, फिर हो जाएगा आपका 0, फिर आ जाएगा आपको 1 2 3, ऐसे करते करते। फिर आता है रेशनल नंबर। ये दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। क्या है, कई बार बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। हम आते हैं किस पे, रेशनल नंबर पे। देखिए जो रेशनल नंबर होता है एक्चुअल में एक रेशियो होता है। जब किसी नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि 1/2 एक रेशियो है, या बात करें 2/8, या बात करें ले लेते हैं इसको 7/2। हाँ, तो देखिए जब किसी नंबर को हम रेशियो के फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये देखिए जब किसी नंबर को आप रेशियो के फॉर्म में लिख पाते, अब रेशियो होता क्या है बताइए? रेशियो होता है इंटीजर्स का रेशियो, हमेशा इंटीजर्स का रेशियो बनता है। देखिए ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ये कहा जा सकता है कि जो रेशनल नंबर है उसको कैसे बनाया जा सकता है, इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करके। ये देखिए इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करके।
रेशनल नंबर्स को कैसे बनाया जा सकता है, इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करके बनाया जा सकता है। फिर इन शॉर्ट हम क्या बोल देते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो वो क्या है, रियल नंबर है। तो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर मतलब कि जिसका रेशियो बनाया जा सके, इन शॉर्ट याद रखिएगा, जिसका रेशियो बनाया जा सके वो क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए हम कह देते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब रेशियो किसका बनता है, इंटीजर्स का बनता है। ये देखिए, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। तो हमेशा इंटीजर्स का बन रहा है। तो आगे डेफिनेशन में क्या आता है रेशनल नंबर के कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स। p एंड q को क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। p एंड q शुड बी इंटीजर्स होना चाहिए। अगर बात करें p एंड q की तो वो क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोलता है कि सेकेंड चीज अगर बात करें रेशनल नंबर की, कि जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना है, जीरो के इक्वल नहीं होना है। अगर जीरो के इक्वल होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो क्या चीजें समझ में आई, रेशनल नंबर क्या है, जिसे रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके। रेशियो किससे बनता है, इंटीजर से बनता है। हाँ, इसके अलावा क्या जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर में आ क्या क्या सकता है, कौन कौन सी चीजें रेशनल नंबर हो सकती हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ रेशनल नंबर्स के। अब बात करें रेशनल नंबर की, तो आप मुझे बताइए कि क्या 5 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि आप 5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5/1। तो इसे आप बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। इसके अलावा क्या आप 0.333 को रेशनल नंबर कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, और ये क्या है आपका एक प्रकार से 1/3 है। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। 0.1 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको आप 1/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्या √2 रेशनल नंबर है, √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आप इसे रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो √2 आपका रेशनल नंबर नहीं है। और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा इरेशनल। यहां तक क्लियर है आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, वे सभी नंबर, इमेजिनरी नंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्यों दिया गया नाम, क्योंकि बहुत सारे नंबर हो गए थे। पहले नेचुरल नंबर आया 1 2 3 4, फिर क्या आया बताइए आपका, उसके बाद आया होल नंबर, 0 इंक्लूड कर दिया गया। फिर क्या आया, फ्रैक्शन छूट रहे थे तो फ्रैक्शन ले लिया हमने, है ना, तो रेशनल नंबर कहा गया। तो देखिए डेसिमल वाली वैल्यू जैसे कि 0.25, ये भी क्या है आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर में आ गया। तो अच्छा, इसके बाद क्या बात करें इरेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर अब आगे देखेंगे। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर चैप्टर में जरूरी है कि आप उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें, तभी आप अच्छे से चैप्टर के एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी कभी कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो पूरे डिटेल में पढ़िए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए और फिर जंप करिए। आप एक्सरसाइज में डायरेक्ट जंप करने की जरूरत नहीं है, पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए और फिर आइए। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर सिंपल है, वे सभी नंबर जो रेशनल ना हो, यानी कि जिन्हें p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, मतलब जिसे रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसे रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या है आपका, वो है इरेशनल नंबर। जैसे कि पाई, पाई एक फेमस इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब आईएन मतलब इरेशनल नंबर। पाई एक फेमस इरेशनल नंबर है, √2 हो गया। इसके अलावा यूलर्स नंबर, ई जैसे जिसको डिनोट करते हैं, तो ये इरेशनल नंबर क्यों कहलाते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेशियो नहीं बनाया जा सकता। पहला केस क्या है, रेशियो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा केस ये है कि जो डेसिमल वैल्यू होती है वो चलती जाती और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। जैसे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 2 3 6
53424, ये देखिए डेसिमल बढ़ता जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे पिछले वाले एक हमने देखा था एग्जांपल 0.33333 रिपीट हो रहा है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर है, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है, डेसिमल वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दो तरीके हैं, एक तो रेशियो नहीं बनेगा, दूसरा जो डेसिमल वैल्यू होगी वो रिपीट होती चली जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। साथ ही अगर बात करें, अगर √2 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1.4142113 सो ऑन। पाई की बात करें, आप सभी जानते हैं शॉर्ट में आप 3.14 लिखते हैं, लेकिन इसके आगे भी काफी सारी चीजें होती हैं। 159 और एक आता है आपका यूलर्स नंबर, यानी कि 2.71828। तो आप देख सकते हैं कि ये है इरेशनल नंबर। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो आपके रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर कौन सा हो नहीं सकता, सारे इमेजिनरी नंबर, जैसे कि -2, √/-2, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर आप 11th में पढ़ेंगे, अभी आप 10th में हैं। इमेजिनरी नंबर को आप a+bi के फॉर्म में लिखते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। और आई की आयोटा होता है, इसकी वैल्यू होती है -1। अभी आप काम करनी है, बस इतना जान लीजिए कि अगर माइनस में रूट मिलता है तो रियल नंबर नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा कि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं आता है। आई थिंक आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं कि यूक्लिड मेथड क्या है एचसीएफ निकालने के लिए। आइए अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो आपका एक्सरसाइज 1 है, उससे पहले क्वेश्चन इस मेथड पर बेस्ड है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। एक्चुअल में एक टेक्निक है, ये तरीका है एचसीएफ फाइंड करने का। एचसीएफ फाइंड करने के हालांकि कई तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यदि आपसे पूछता है कि यूक्लिड के मेथड से निकालिए, तो आपको इसका ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आर। अगर बात करें मैथमेटिक्स में, तो ये जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, आपका डिविडेंड, वो होता है डिविडेंड। डिवाइड करने वाला क्या होगा, आपका डिवाइजर, और जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका कोशेंट, और जो कुछ भी बच जाएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। डिवीजन आपने टेक्निक क्या ही होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं पहले आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, तो चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a+b(q+r), हालांकि ये सरल है, याद हो जाएगा। तो सीधे एग्जांपल लेते हैं और डायरेक्ट आपको बताते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। देखिए मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 45। 135 और 45 का आपको एचसीएफ निकालना है बड़ा सरल, सिंपल मेथड से निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर 45 ही आएगा। एक चीज और बताता हूं, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वो नंबर होता है, वो हाईएस्ट फैक्टर होता है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ये दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे बात करें 10 और 50 की, आप खुद सोच के बताइए कि 10 और 50 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, सबसे बड़ा होना चाहिए 10 फैक्टर, जो फैक्ट कर दे, जो डिवाइड कर दे 10 होगा। 5 होता है, डिवाइड कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा कौन सा है, 10। 10 से बड़ा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यदि आप 20 ले लेंगे या 25 ले लेंगे तो 10 डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 50 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 10 और 50 का एचसीएफ क्या हो गया, 10 हो गया। वैसे अगर बात करें 56 और 84, 56 और 84, सोचिए कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर देगा। डेफिनेटली 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं है। इसके बाद मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, 56 हो गया, 14 भी एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा कोएफिशिएंट है, तो वो है 28।
28 से बड़ा कोई नहीं होगा। 28 इसको भी डिवाइड कर देगा 2 बार में और इसको भी डिवाइड कर देगा 3 बार में। तो ये है हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मतलब डिवाइड करने वाले नंबर्स में से 28 से बड़ा कोई नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, 28 से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो 56 और 84 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसका, एचसीएफ का। अब यूक्लिड मेथड के थ्रू कैसे निकालेंगे, आइए चेक कर लेते हैं। 135 और 45 का निकालना है, तो यूक्लिड मेथड के थ्रू कैसे निकालेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है आपको कि छोटा कौन सा है। तो यहां पर वी कैन सी 45 इज लेस देन 135। क्लियर है, 45 135 से क्या है, छोटा है। तो जो छोटा है वही डिवाइड करेगा। मतलब यहां पर डिवाइजर कौन होगा, डिवाइजर कौन होगा आपका 45 होगा। डिविडेंड डिवाइड होगा कौन 135। ठीक है, तो डिवाइजर जो डिवाइड कर दे 45 और फिर क्या है 135। आपको हमेशा क्या करना है कि छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। अब देखते हैं यूक्लिड मेथड है क्या। ये है 135, इसको डिवाइड कौन करेगा बताइए, इसको डिवाइड करेगा 45। कितनी बार में चला जाएगा बताइए, 3 बार में चला जाएगा। और जब 3 बार में चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 135। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप इसको लिख किस फॉर्म में सकते हैं, डिविडेंड आपका कितना है बताइए 135, इस फॉर्म में लिखना है। डिविडेंड कितना है आपका 135, डिवाइजर कितना है बताइए आपका 45 इंटू क्वोशिएंट कितना है आपका 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। ये होगा एक क्वेश्चन। अभी आंसर नहीं बता रहे, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया है आपका, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अगला क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि 135 225 से छोटा है। तो आप डिवाइड कौन करेगा बताइए, 225 को डिवाइड करेगा कौन 135 कर दीजिए। 135 अगर 225 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा बताइए, एक बार में जाएगा ये और ये हो जाएगा आपका 135। 135 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 90। रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ये स्टेप नंबर 1 था। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 0 आ गया था, लेकिन इसमें 0 नहीं आया है। आपको तभी रुकना है जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो अभी हम आगे इसको और करेंगे। यहां पर देख लीजिए, चलिए स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। लिख लीजिए इसको इस फॉर्म में। सबसे पहले क्या आता है बताइए, आपका डिविडेंड कितना है 225। स्टेप 1, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। इस वाले में आ गया था तो हम रुक गए थे, इसमें नहीं आया है तो नहीं रुकेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए आपका डिवाइजर, डिवाइजर कितना है आपका 135, क्वोशिएंट आया है 1 और रिमाइंडर आया है 90। ये हो गया स्टेप 1। अब क्या करना है, यहां पे लिख लेता हूं कितना आया था 135 225 135 और ये 90। अब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब क्या करना है, 0 नहीं आया तो आप इसको एज इट इज रिमाइंडर को यहीं पे रखिए। अब रिमाइंडर इसको डिवाइड करेगा और यहां से बन गया एक नया स्टेप आपका। रिमाइंडर को यहीं रहने दीजिए और इसको उतार लीजिए। क्यों उतारना है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया और जब जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा तब तक आपको ये चीज करनी है। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना आ गया 90, रिमाइंडर कितना बचा यहां पे 45। अगेन आप यहां पे लिखेंगे कितना, इस बार आपका जो डिविडेंड है वो कितना है 135, डिवाइजर कितना है आपका 90, क्वोशिएंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना बचा 45। अभी भी 0 नहीं आया है। अगेन क्या करेंगे 45, अब किसको डिवाइड करेगा अगेन। अब पुराना डिवाइजर क्या था आपका 90 था। हमेशा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो रिमाइंडर को अब रिमाइंडर इन शॉर्ट, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आप क्या करेंगे कि ये रिमाइंडर को रखेंगे, आप क्या बना लेंगे, क्या आप डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पर रख लीजिए आपका 90। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा
और 2 बार में जब जाएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपका ये 0 हो जाएगा। हो गया 0। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन दिया था ये दोनों का एचसीएफ निकालिए, हमने ट्राई किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर कितना है 90। रिमाइंडर को ऐसे रखिए, ये चीज यहां उतार लीजिए, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसको यहां उतार लीजिए, उतर गए यहां पे। एक बार में निकाला, कितना है 45 आया। अब 45 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यहां पे आपको रुकना नहीं है, आप अगेन क्या करेंगे, इसको यहां पे उतार लेंगे। ये स्टेप बार बार करना है और तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब अगला कौन सा था, ये था डिविडेंड आपका 90, ये हो जाएगा आपको 45 इंटू 1 प्लस 0 आ गया 0। देखो यहां पे 0 आ गया। अब जो हमारा आंसर है कि एचसीएफ क्या होगा, पता कैसे चलेगा, देखिए जो डिवाइजर, ध्यान से सुनिएगा, जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 ले आया हो, जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 ले आया हो, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। यानी कि जो एचसीएफ होगा ये दोनों का, वो कितना होगा आपका 45 होगा। क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास था 135 और 45 के लिए। 45 छोटा था, 45 को हमने बनाया डिवाइजर, डिवाइड कर दिया, एक की बार में 0 हो गया, तो एचसीएफ इसका कितना होगा बताइए, 45 होगा। कितना होगा इसका, 45 होगा। क्लियर है यहां पे। बट जो दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 135 एंड 225 हमने लिया, तो रिमाइंडर एक बार में 0 नहीं हुआ, और जब रिमाइंडर एक बार में 0 नहीं हुआ तो हमने क्या किया, आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया, यहां पे देखिए 90 आ गया, 90 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, डिवाइजर उठा के यहां पटक दिया, फिर एक बार में डिवाइड किया, कितना आया 45 आया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर इसको यहां पे उठा लिया, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया। और अंत में जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 ला दे वही आपका एचसीएफ होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का और यूक्लिड फॉर्मूला का। अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप यूक्लिड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने ये आपको मेथड बताई है, इस मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 2 है, 3 है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सॉल्व कर ले तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, जहां पर हम करेंगे इसकी पूरी एक्सरसाइज और खत्म करेंगे आपका चैप्टर 1। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।